Assalamualaikum, fifth class. Today our lecture is lecture 9 and our topic is effects of pollution. बच्चों लास्ट टाइम हमने इन्वायरमेंटल पोल्यूशन वाला चैप्टर स्टार्ट किया, यूनिट 3 स्टार्ट किया लास्ट लेक्चर में। तो उसमें हमने पढ़ा था इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के अबाउट पोल्यूटेंट्स का एंड टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम उनके इफ़ेक्ट्स डिस्कस करेंगे कि पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो एयर पोल्यूशन से क्या क्या कौन कौन सी डिजीज़ बन रही हैं पोल्यूशन से, थ्रोट की, स्किन की एंड आइज़ की, मतलब गले की, जिल्द की और आंखों की बीमारी किससे बन रही है? एयर पोल्यूशन से। क्योंकि आपको पता है एयर पोल्यूशन क्या, हवा की आलूदगी है ना। तो एयर हवा, जाहिर है कि हवा हमें देखते हैं, गुजरती है, खैर सीन तो नहीं कर सकते, हम हवा को फील ही कर सकते हैं। और हमारी आइज़ पे, स्किन पे, सब पे लगती तो है ना, तो फिर इस वजह से इसके इफ़ेक्ट जो हैं इन सब चीज़ों पे है। टॉक्सिक एयर पोल्यूटेंट्स एंटर द ह्यूमन बॉडी। जब हम इनहेल करते हैं हवा एयर को, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, इनहेलिंग का प्रोसेस तो पता है ना, इनहेलिंग एक्सहेलिंग, कि हवा को बाहर जिसम से बाहर निकालना एक्सहेलिंग है। ठीक है, मुख्य तरीके, और वैसे इनहेलिंग है, एंटर करना एयर को इनहेलिंग है। तो इस तरह से टॉक्सिक एयर पोल्यूटेंट्स एंटर द ह्यूमन बॉडी विद इनहेल्ड एयर एंड कॉज ब्रीथिंग डिफिकल्टीज एंड सीरियस डिजीज़ लाइक लंग कैंसर। ठीक है, जो एयर पोल्यूटेंट से क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी में एंटर हो रहा है और फिर क्या, किस पर इसका काज बनता है, हमें सांस, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज़ का, सीरियस डिजीज़ जैसे लंग्स कैंसर वगैरह का। अब है टू सेकंड टॉपिक, इन प्लांट्स एयर पोल्यूशन स्लोज डाउन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कि एयर पोल्यूशन से क्या होता है, हमारे जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है। फोटोसिंथेसिस क्या है? फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स है, जो कि क्लोरोफिल एंड सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, प्लांट्स की ग्रोथ कम हो जाती है, प्लांट्स की ग्रोथ कम हो जाती है। और एयर पोल्यूटेंट्स क्या है? एयर पोल्यूटेंट्स रिलीज्ड फ्रॉम इंडस्ट्रीज डिजॉल्व इन रेन वाटर एंड मेक इट एसिड। तो वाटर को जब एसिडिक बना रहे हैं, एयर पोल्यूटेंट्स वाटर को भी एसिडिक बना रहे हैं। जो आपको पता है एसिड रेन के बारे में, एसिड रेन किस तेज़ाबी बारिश। तो एसिड रेन बच्चों जहाँ पे भी पड़ती है उस बहुत बुरे इफ़ेक्ट होते हैं उसके। ठीक है, चाहे वो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, चाहे वो लैंड एनिमल्स हैं, ज़मीन पर रहने वाले हैं, चाहे पानी में, एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं पानी में रहने वाले जानवर, चाहे वो पानी में रहने वाले हैं, चाहे वो ज़मीन पर रहने वाले। इसी तरह प्लांट्स अगर ज़मीन पर रहने वाले या पानी, एक्वेटिक प्लांट्स भी होते हैं, तो इस सब पे ही एसिड रेन इफ़ेक्ट करती है। इसके बैड इफ़ेक्ट्स हैं, तेज़ाबी बारिश है। अब है पोल्यूटेड वाटर इफेक्ट्स द एनिमल्स, प्लांट्स एंड पीपल हु यूज़ इट। कि जो भी पोल्यूटेड वाटर को यूज़ करेगा उस पर बैड इफ़ेक्ट्स होंगे, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो पीपल्स हैं। जर्म्स प्रेजेंट इन पोल्यूटेड वाटर कॉज डिजीज़ लाइक टाइफाइड। ठीक है, टॉक्सिक मटेरियल्स लाइक मर्करी, लेड, क्रोमियम, आर्सेनिक एटसेट्रा आर प्रेजेंट इन इंडस्ट्रियल वेस्ट विच पोल्यूट द वाटर एंड लैंड इन्वायरमेंट्स। टॉक्सिक मटेरियल जो है वो मर्करी भी है, लैंड है, ये सब जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट में मौजूद होते हैं। ठीक है, जो कि हमारे लैंड वाटर को, इन्वायरमेंट को भी, वाटर पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन दोनों का ही कॉज बन रहे हैं। टॉक्सिक केमिकल्स एंड बैक्टीरिया फ्रॉम रबिश एंड अदर सॉलिड वेस्ट व्हेन washed into rivers, ocean can pollute water and harm the life in water। अच्छा बच्चों, ये मैंने कुछ इफ़ेक्ट्स लिखे थे, मज़ीद इफ़ेक्ट्स मैं आपको बता देती हूँ, और इसके इफ़ेक्ट्स और भी ज़्यादा हैं। ये देखें, इसके इफ़ेक्ट्स में ये भी है कि बैक्टीरिया ग्रोइंग ऑन रॉ सीवेज यूज़ मच ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो है वो रॉ सीवेज कहाँ से वाटर ले रहा है, बैक्टीरिया ऑक्सीजन कहाँ से ले रहा है, वाटर से ही ले रहा है। तो यही रीज़न है कि फ़िश और दूसरे एनिमल्स जो है उनके लिए ऑक्सीजन जो है वो नाकाफ़ी है, इसीलिए वो मर जाते हैं।
Oil from the tankers of shipwork spread over the surface of the sea water and damages the sea animals. अच्छा बच्चों, ये थे सारे फैक्ट्स पोल्यूशन के। अब हमने पढ़ना है कि मेजर्स टू रिड्यूस पोल्यूशन, कि हम पोल्यूशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज शुड बी शिफ्टेड अवे फ्रॉम द सिटीज़, कि फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज़ को हम सिटीज़ से दूर हमें लगानी चाहिए, दूर बनानी चाहिए। अगर हम उनको दूर शिफ्ट कर देंगे तो एक तो इसका ये इस तरह से हम पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है इंडस्ट्रीज वेस्ट शुड बी ट्रीटेड एंड मेड इनइफेक्टिव बिफोर रिलीजिंग इनटू द एटमॉस्फेयर। थर्ड है इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड सीवेज शुड नॉट बी एडेड इनटू द फ्रेश वाटर ऑफ रिवर्स, कि इंडस्ट्री वेस्ट को और सीवेज के पानी को फ्रेश वाटर में, इंडस्ट्रियल वाटर और सीवेज को फ्रेश वाटर में ऐड ना करें। डोमेस्टिक रबिश एंड अदर सॉलिड वेस्ट शुड नॉट बी थ्रोन इनटू द स्ट्रीट और ओपन प्लेस, कि जो हमारा घरेलू कूड़ा क्रिकेट है और जो दूसरी सॉलिड वेस्ट वगैरह है उनको भी एक खुली जगह पे या गलियों में ना फेंकें। ये भी एक मेथड है पोल्यूशन को रिड्यूस करने का। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एक गैस है, किस लिए यूज़ होती है? एयर कंडीशनर्स में, एसी वगैरह में, रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज वगैरह में, इन सब में ये गैस यूज़ होती है। और लास्ट है कि हम किस तरह से इसको मेजर कर सकते, कौन कौन चीज़ें जिनकी वजह से हम रिड्यूस कर सकते हैं। फर्स्ट है रिड्यूस द नंबर ऑफ व्हीकल्स, के गाड़ियों को रिड्यूस द नंबर ऑफ व्हीकल्स। सेकेंड है रिसाइकल द प्लास्टिक वेस्ट, रिसाइकल से मतलब है बार बार उसी चीज़ को यूज़ में लेके आना। नेक्स्ट है रिड्यूस कटिंग ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट, कि हम दरख्तों के और जंगलात को कटाव कम कर दें, इससे भी पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, आज हमने 2 टॉपिक पढ़े हैं, इफ़ेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन एंड मेजर्स टू रिड्यूस पोल्यूशन। तो अपने रिटर्न वर्क में अपनी मर्ज़ी से कोई भी 5 इफ़ेक्ट्स लिखने हैं और लर्न आपने दोनों करना है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।